नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। एक बात आपने सुनी होगी, 1947 के बाद से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज भी है। वो सबसे बदनाम था। वहाँ पर गुंडे, माफिया, मवाली ऐसे ऐसे लोग पैदा होते थे जो देश के गद्दार थे, देश के बड़े दुश्मन थे। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती, ऊपर देर है अंधेर नहीं। तो आज हालात उत्तर प्रदेश की देखिए, जहां पर बहन बेटियां निकल नहीं सकती थी, रात को उन्हें उठा के ले जाते थे। कानूनी व्यवस्था चौपट थी, कर्तव्य का सौदा होता था, अड्डेबाजी चलती थी, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, दारू और बार में लोट लुटाए जाते थे। ऐसी कंडीशन थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नेता, भगवाधारी, सनातन का पक्का धर्मी आ चुका है और उसने जो काम किया है वो पूरी दुनिया देखती है। ऐसा डंका बजा दिया सनातन का कि पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। आखिर इसे कहते हैं सत्ता का दमदार, असरदार, जोरदार एक हिंदुस्तानी शेर। योगी ने एक ही काम किया जो और सीएमओ ने नहीं किया। एक ही सीएम आज तक 1947 के बाद से ये सीएम जिसने इतिहास रच दिया। योगी आदित्यनाथ ने गुंडों को ठोक दिया, वहाँ तारीख नहीं सीधा फैसला कर दिया। गुंडों को ठोकने वाला, ड्रग्स माफियाओं को यमलोक पहुंचाने वाला, चाहे वो नेता हो, नेता का बाप हो, या वो शासन प्रशासन के लोग हों, लेकिन एक ही नेता ने दमदार काम किया है। भारत की संस्कृति को बचाने का काम किया है, अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाने का काम किया है, जनता को बचाने का काम किया है, न्याय दिलाने का काम किया है। जो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी थी उत्तर प्रदेश की, माफियाओं का शासन था, क्या वो शासन हो या वो नेता हो, सबको ठोक के बराबर समतल कर दिया, बुलडोजर चला दिया। इसे कहते हैं एक असल नेता, असल सीएम, देशभक्त, सनातनी, सच्चा शेर, योगी आदित्यनाथ। मैं सभी से विनती करता हूँ, हिंदुस्तान के हर उस बच्चे से विनती करता हूँ, आप निडर होकर योगी आदित्यनाथ का जितना वीडियो बनाया जाए बनाइए, उनका नाम करिए। क्योंकि ज़्यादातर जो सीएम है वो अपना सत्ता पर आने के बाद पहले तो अपना टारगेट पूरा करते हैं, 2, 5, 10 हजार करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे जैसे देश इनके बाप का है। फिर वो अपने मिलने वाले जो इनके गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इनके चमचे हैं, तलबे चाटने वाले, फिर जो उनका काम करेंगे। इतनी हालत खराब है भारत की। जो कागजों पर दिखाया जाता है विकास, वो विकास सिर्फ नेताओं का होता है, जनता का विकास नहीं होता है। चलिए, एक जमाना था उत्तर प्रदेश के नाम से दुनिया टेंशन में आती थी, बदनाम प्रदेश था उत्तर प्रदेश। आज सबसे पहला प्रदेश बन गया है उत्तर प्रदेश, स्वर्ग बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां पर कुंभ का मेला आरंभ हो चुका है। देखिए, बहुत बड़ी महिमा है योगी आदित्यनाथ की, जिसने इतने बड़े कुंभ के मेले को पूरा सिस्टम के साथ, वहां पर न कोई दंगा होता है न कोई फसाद होता है, क्योंकि दंगा फसाद करने वालों को योगी आदित्यनाथ ठोक देता है। तो ये खौफ शासन प्रशासन का कितना गजब का खौफ है। और नेता क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, हम बताते हैं। योगी शासन में एक ही नेता है, योगी आदित्यनाथ। बाकी नीचे के जितने भी हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं उनको भी ठोक दिया जाता है। इसीलिए वहाँ पर सिस्टम है, कायदा है, कायदे में फायदा है। लेकिन और जगह क्या है, वसूली। और जगह वसूली का खेल चलता है, बार और बोतल का मेल चलता है। चलिए, अब हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई के सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ, आप मुंबई के महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के मुंबई शहर को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, इसे आप बचा लीजिए। यहाँ पर बहुत बड़ा वसूली का फंडा चलता है, बहुत बड़ा वसूली का फंडा चलता है, गैंग माफियाओं का अड्डा चलता है। यहाँ पर कितने प्रकार के गैंग माफिया हैं। जैसे एक होटल में जाएंगे, वहाँ आप मीनू कार्ड मंगाइए, उस मीनू कार्ड में हजारों सब्जियाँ, हजारों तरीके की रोटियाँ, हजारों तरीके के जूस। उसी तरह ये मुंबई में अलग अलग प्रकार के माफिया हैं। ड्रग्स माफिया, फेरी वालों का माफिया, मिलावट करने वालों का माफिया,
गलत चीज़ें सप्लाई करने वालों का माफिया, दूध में मिलावट करने वालों का माफिया, वसूली करने वाला माफिया, अवैध कब्जे कराने वाला माफिया, इस तरीके के हजारों की पूरी लिस्ट माफियाओं की। अच्छा, ये कैसे फैल रहा है? ये बीमारी, इतना खूबसूरत शहर है ये माया नगरी मुंबई, लेकिन इस मुंबई को चाट गए यहाँ के नेता, शासन प्रशासन मिलके। उन्हें जनता से और मुंबई शहर तक कोई मतलब नहीं, उन्हें तो वसूली से मतलब है। ये भ्रष्ट कहीं मुगलों के शासन काल के तो नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। ये मुगल हैं या अंग्रेजों के हैं? कहीं ना कहीं डीएनए इनसे मिलता हुआ है, वरना भारत तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं का देश था, भारत तो अहिल्याबाई जैसी नारियों का देश था, भारत तो पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धाओं का देश था, भारत तो महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं का बलशाली देश था। फिर क्या हुआ? ऋषि किसी का ये देश आज दारू का, नशे का अड्डा बन चुका है। हमारे लोगों को बीमार करने का प्लान षड्यंत्र हो चुका है। कुछ तो हमारे नेता भी शामिल हैं, WHO के तलबे चाटने वाले, और यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग इस माफियाओं को मोटा माल लेके चारों तरफ फैलाने का काम कर दिया है। माफियाओं को फैलाने का काम करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ भ्रष्ट लोग हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, योगी स्टाइल में उनको ठोक दीजिए, तारीख मत दीजिए। मैं मुंबई हाई कोर्ट से भी निवेदन करता हूँ कि आपके आदेशों को या कागज की तरह उछाला जाता है, फाड़ा जाता है, उनको जलाया जाता है। आपके आदेश की कोई वैल्यू नहीं। फेरी वालों को हटा दिया जाता है, आपके आदेश आता है, उसके बाद फिर फेरी वालों को बैठा दिया जाता है। आपके आदेश का कोई कीमत नहीं है। फेरी वाले बोलते हैं हम गरीब हैं, तो गरीब अगर फेरी वाले हैं तो माननीय, हम आपको बहुत बड़ा षड्यंत्र बता देते हैं। ये एक अड्डे के तहत काम करते हैं, ये एक यूनिटी है, ये ठेके पे लाए जाते हैं। अगर ये गरीब हैं तो मंत्रालय के बाहर बैठाइए, अगर ये गरीब हैं तो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाइए, अगर ये गरीब हैं तो राजभवन के बाहर बैठाइए, सब पोल खुल जाएगी। ये वसूली का बहुत बड़ा फंडा है और बाहर से लाया जा रहा है वसूली के माल खाने के लिए। शासन प्रशासन में ऐसे भिखमंगे बैठे हुए हैं जो अपने घर को सजाने के लिए देश को दांव पर लगा दिया है। देश को दांव पर लगाने वाले शासन प्रशासन में कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मुंबई को शर्मसार करके रख दिया है। मुंबई की हालत, मेन सड़कों में जाइए ठीक है, लेकिन जिस दिन आप गली के अंदर चले गए आपको इतने अवैध कब्जे मिलेंगे, ड्रग्स माफियाओं के अड्डे मिलेंगे, मिलावट के धंधे मिलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। लोगों को गंदगी में खिलाया जा रहा है। क्या ये आर्थिक नगरी, माया नगरी बॉलीवुड है? ये शर्म का विषय है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत इमारतें हैं, इतनी गजब की विरासतें हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के नेता, स्थानीय नेता, उन्होंने धंधा बना रखा है। रोड पर कब्जा कराओ, अवैध कारोबार कराओ, बस माल खाओ। बोतल और बार का खर्चा निकलना चाहिए। यहाँ की बीमारी है, दारू में टन पड़े रहते हैं। ज्यादातर शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार और बोतल में नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ये पैसे लुटाने वाले, नाचने वाले लोगों को योगी स्टाइल में ठोक दिया जाए। मैं विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से कि आप एक सख्त कानून बनाइए। यहाँ पर आम आदमी की जिंदगी जर्जर हो चुकी है, आम आदमी जीना नहीं चाहता है। यहाँ से लोग, अच्छे लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों? कि टैक्स देता है, मुंबई का टैक्स देता है। मुंबई का टैक्स देने के बावजूद कोई सुविधा नहीं। स्टेशन पर फेरी वाले, अवैध वसूली वाले, कोई कानून नाम का कोई सिस्टम नहीं। जहाँ देखो वहाँ वसूली चालू है, लोगों को माल बनाना चालू है, आम आदमी को परेशान करने वाला ये शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोग अपने घर को सजाने के लिए, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उसको नचाने के लिए ये ऐसा गलत काम करते हैं। ये भ्रष्ट लोग हैं। ये गंदगी कब साफ होगी? जब तक नहीं ठोकेंगे योगी स्टाइल की तरह, जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी। पूरी दुनिया में इस मुंबई का नाम है, पूरी दुनिया में मुंबई आर्थिक रूप से जाना जाता है, खूबसूरत नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब ऐसा हो गया है, फेरी वालों का अड्डा, ड्रग्स वालों का अड्डा, मिलावटखोरों का अड्डा, पता नहीं काय के अड्डे, इस नाम को मुंबई शहर को दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई कानून सिस्टम नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक खूबसूरत विरासत है, वहाँ पर अंदर जाइए, वहाँ नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए, ये यूनियनबाजी, इस यूनियनबाजी ने भारत को बर्बाद कर दिया। भारत 900 साल गुलाम क्यों रहा था, इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे लोग, अपने लोग बोतल, जर जमीन जोरू में बिके हुए हैं। उनको बुद्धि नहीं है कि अपने ही देश को बर्बाद करने में तुले हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के अंदर जाइए,
वहां पर रेलवे यूनियनों के पोस्टर लगे हुए हैं। अरे वो यूनिक है, वो विश्व धरोहर है। वहां पर ऐसे लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं, अपने उन नेताओं ने पोस्टर लगा रखे हैं जैसे उन्होंने खरीद लिया हो। और उसके बाहर आइए, जब बाहर आएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से तो आपको भीड़ मिलेगी, क्लीन अप मार्शल पकड़ने वाले मिलेंगे, आपको पकड़ेंगे। उन्हें सिर्फ टारगेट पूरा करना है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से मैं कहना चाहता हूँ, आप इनको अरेस्ट करवाइए, इनके ठेकेदार को अरेस्ट करवाइए। ये वसूली का बहुत बड़ा फंडा है। पहले तो वहाँ आप जाइए, आप गुप्त रूप से जाइए, वहाँ का मुआयना करिए, क्योंकि आपको निकलने को टाइम होना चाहिए। कोई भी नेता नहीं निकलता है, सिक्योरिटी में निकलता है जब तक पुलिस फोन कर देती है कि तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, सब भाग जाओ। गुंडे मवालियों को पूरा संरक्षण देने वाले वहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन के लोग सम्मिलित हैं। ये भ्रष्टाचारी हैं, देश के गद्दार हैं। एकमात्र अगर कोई ईमानदार है तो हमारी बॉर्डर की सेनाएं हैं। वहाँ पर कोई वसूली का फंडा नहीं चलता है। हमारी आर्मी अपने देश की खातिर गोलियां खाती है, लेकिन यहाँ पर जब बॉर्डर के अंदर आएंगे तो नेता भी बेईमान, शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी सभी बेईमान। ज्यादातर लोगों को काम ही नहीं करना है। मैं ये नहीं कहता कि शासन प्रशासन में लोग अच्छे नहीं हैं 99% भ्रष्टाचारियों का पूरा गढ़ है, तो 1% 2% ईमानदार आदमी का कोई चलने वाला नहीं। मुंबई महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ जैसा नेता चाहिए, तब यहाँ की गंदगी साफ होगी, इस बम्बई को बचाया जा सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं, लोगों की बड़ी जिज्ञासा है कि देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वो भी योगी स्टाइल में काम करेंगे, लेकिन वक्त गुजर रहा है, भ्रष्टाचार मिटने का नाम नहीं ले रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। नीचे स्तर के लोग, चाहे वो कर्मचारी हों या अधिकारी हों, मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, आप इन्हें गरीब मत समझिए। ये गरीबी के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, फेरी वाले, कर्मचारी, ये सब ज्यादातर कामचोर और गैंग के तहत काम कर रहे हैं, सरकार को दबाते हैं, ये यूनियनबाजी करते हैं। इन्हें आप इलाज करिए, इनका योगी आदित्यनाथ की तरह इनका इलाज करिए, वरना हमारे भारत के मुंबई शहर को जो आर्थिक नगरी के नाम से गिना जाता है, ऐसा लगेगा ये वसूली नगर हो गया है, मिलावट का एक गढ़ हो गया है। यहाँ पर नशे के खुलेआम कारोबार होते हैं, फेरी वालों का अड्डा लगता है। बड़ा शर्म का विषय है। ये माया नगरी महापुरुषों की नगरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है। ऐसा हाल कर दिया है इन लुटेरों ने, जो पूरी दुनिया ऐसा ना हो आने वाले टाइम के अंदर यूपी की तरह बोलने लगे कि किसी जमाने में यूपी गुंडों का प्रदेश था, माफियाओं का प्रदेश था, और वो नंबर 1 पे चला गया। आज संस्कृति संस्कार का बन गया और बम्बई उसकी जगह लुटेरों का प्रदेश बन गया, माफियाओं का गढ़ बन गया, वसूली का अड्डा बन गया। मेरी विनती है सभी से, मैं वकीलों से विनती करता हूँ, आप भी ईमानदारी से चलें। मैं डॉक्टर से विनती करता हूँ, ईमानदारी से चलें। क्या करोगे पैसा इकट्ठा करके? रावण गया, कंस गया, बाबर गया, खिलजी गया, औरंगजेब गया, सब पैसा यहीं पर छोड़ गए। उतना कमाओ, 2 वक्त की रोटी मिले। अगर एक एक करके इन भ्रष्टाचारियों को मिटाने का काम करेंगे तो भारत में कोई कमी नहीं, भारत में कोई गरीबी नहीं। भारत शास्त्रों का, संतों का मजबूत देश है, यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा पैसे वाला यहाँ का नेता, शासन प्रशासन, ये 2 सबसे बड़े पैसे वाले हैं। इनको मौज है, क्यों कि ज्यादातर यहाँ पर वसूली का फंडा चलता है। हर नेताओं के फंटर फैले हुए हैं, उनको सब सुविधा है, जैसे देश इनके बाप का है, ये मुंबई इनके बाप का है। काम नहीं करना है, अय्याशी करनी है, हरामखोरी करनी है, रात को बोतल और बार में नाचना है। इसकी सख्त जांच होनी चाहिए, पर जांच करेगा कौन? या योगी आदित्यनाथ जैसा कठोर देशभक्त नेता चाहिए, लोह पुरुष जैसा नेता चाहिए, जैसा योगी आदित्यनाथ है। हिंदुस्तान में एक ही नेता है, दमदार, असरदार, जोरदार सरदार, योगी आदित्यनाथ। हम उसी का नाम लेंगे जो काम करेगा, भारत का नाम करेगा। बाकी हम किसी गद्दार की परवाह नहीं करते। ये गद्दार मुगल से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो अपने हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। हम बोल रहे हैं जैसे और भी लोग बोलते हैं, उन्हें फंसवा देते हैं, कानून का डंडा लगवा देते हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं। ये गद्दार मुगलों से जुड़े हुए हैं, ये सच बोलने वाले को फंसवा देते हैं, उन्हें मरवा देते हैं, उनके ऊपर झूठा केस डलवा देते हैं। मेरी हाई कोर्ट से विनती है, मुंबई हाई कोर्ट से विनती है, सर्वोच्च न्यायालय से विनती है कि ऐसे फंसाने वालों को भी सरेआम 2-4 को फांसी लगवा दीजिए, जैसा योगी आदित्यनाथ लगाते हैं। ठोक दो, 2-4 को ठोक दोगे तो लाइन पे आ जाएंगे ये गुंडे बदमाश जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, हत्याखोर, आदमखोर,
बोतल और बार में नाचने वाले लोग जब तक योगी शासन की स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस नहीं उतरेंगे, मुंबई कहीं प्राचीन यूपी ना बन जाए। बचा लीजिए मुंबई को। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आप बचा लीजिए, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में ले लीजिए। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे आप स्पेशल अपने कंट्रोल में ले लीजिए और चेक करिए कि आपकी बातों का भी कोई असर नहीं होता है, शासन प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सभी मिले हुए नीचे से ऊपर तक। मैं ये उम्मीद करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस से उम्मीद करता हूँ, विनती करता हूँ, पहला कर्तव्य होता है अपनी मातृभूमि बचाना, अपना स्थानीय नगर बचाना, अपने लोगों को बचाना। इसके लिए फिर चाहे गुंडों को ठोकना पड़े तो ठोक दो, कोई तारीख नहीं देना, क्योंकि तारीख देने से वो लोग छूट जाते हैं और नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले मजबूत करिए और जांच एजेंसियों को एक आदेश पाठ पढ़ाइए कि ईमानदारी और देशभक्ति आपका कर्तव्य है। जब आपको तनख्वाह मिलती है तो क्यों वसूली करते हो? वसूली का पैसा, हराम का पैसा अपनी औलादों को खिलाने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पाप का पैसा है। माननीय यहाँ की बीएमसी भी भ्रष्ट है। ये अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग जो अपने आप को छोटा समझते हैं, अगर इनकी हकीकत में जांच की जाए तो कर्जत ले लो और आगे तक ले लो। बम्बई से बाहर इन्होंने मॉल बना रखे हैं और उनको किराए पे चला रखा है, यानी उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। माननीय 500 करोड़ के, 200 करोड़ के रिसोर्ट बोलते हैं जिनको, रिसोर्ट, वहाँ पर नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ऐसे लोग ठहरते हैं। रिसोर्ट बना रखे हैं हर नेता के फंटर ने, नेता ने, शासन प्रशासन के कर्मचारी से लेकर अधिकारियों ने बड़े बड़े रिसोर्ट बना रखे हैं। करिए कार्रवाई, जांच करिए, पता नहीं किस किस के नाम पर मिलेंगे। जब आप हंटर चलाएंगे तो हकीकत सामने आएगी कि बम्बई के बीएमसी के लोग हैं शामिल, जिन्होंने बड़ा माल कमाया है। पूरे बम्बई का पैसा जो जनता का पैसा था, खा खा के इन्होंने रिसोर्ट बना लिए, वहाँ सोने की ईंटें लगा दी। आप देखिए माननीय, बहुत बड़ा फंडा शासन प्रशासन में शामिल है। भ्रष्टाचारी कोई और नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद लोग हैं जिन्होंने बम्बई की क्वालिटी को, बम्बई की सुंदरता को बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है। सिर्फ पैसे चाहिए, हराम के पैसे पर अय्याशी करनी है, बोतल और बार में नाचना है। तो ये कंडीशन है। इस बम्बई को बचा लीजिए। बस इतना ही काफी। अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में आप उतरिए, ठोक दीजिए, तारीख नहीं, सीधा फैसला कर दीजिए। जय हिंद। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जानी, फिर आऊंगा नए विषय के साथ आपके सामने। नमस्कार।